अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 2 तारीख है। चंद दिन पहले मैंने सेब के इस दरख्त पे लगाए गए सभी पैमद के बारे में वीडियो बनाया था। तो अभी ये 2 और पौधे हैं जिन पे मैंने कुछ पैमद लगाए थे। उनमें से ये सबसे आखिरी सेब था और इससे पहले उस सेब पे भी कुछ पैमद लगाए थे। तो अभी मैं नज़दीक से दिखाऊंगा कि इन दोनों पर लगाए गए पैमद उनकी क्या हालत है। ये सेब का सबसे छोटा पौधा है और ये बड़े बड़े दरख्तों के साए में था। सेब के इस दरख्त पे मैंने अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ पैमद लगाए थे, जिनमें से ये 2 पैमद ये उगाए हैं, दूसरे दोनों ये खुश्क हो चुके हैं। और इसमें मौसम से ज़्यादा मेरी अपनी गलती कह लें, और वो गलती ये थी कि मैंने इसके बहुत करीब एक आग जलाने वाला बड़ा सा ड्रम था, वो बहुत करीब रखा हुआ था। तो उसमें मैंने इन बड़े दरख्तों से जो शाखें काटी थी वो उसमें डाल के तो मैं जलाता रहा हूँ। उस वक़्त मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन उससे निकलने वाले शोले उन्होंने इसके पैमद को काफ़ी मुतासर किया है। तो उनमें से 3 पैमद बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, लेकिन ये 2 पैमद जो दरख्त के दूसरी तरफ थे ये बच गए हैं। अभी मैंने इन्हें ट्रिम कर दिया है और ये जो खुश्क हो चुके हैं इनकी जगह मैं नए पैमद लगाऊंगा। लेकिन अभी चूँकि जुलाई का महीना है, अभी मैं थोड़ा मौसम बदलने का इंतज़ार करूंगा और फिर यहाँ पे मज़ीद नए पैमद लगा दूंगा। और यहाँ से अगर हम ये दरमियान वाले सेब की तरफ जाएं तो इस पे मैंने गालबन 7 पैमद लगाए थे। तो इनमें से सिर्फ 1 पैमद खुश्क हो चुका है, बाकी सभी कामयाब हैं, वो सभी उग रहे हैं, जिनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। तो अभी मैं कुछ इनकी ट्रिमिंग करूंगा ताकि जो अंदर की तरफ उगने वाली शाखें हैं उन्हें भी मैं थोड़ा सा काट दूं ताकि ये बाहर की तरफ फैलता जाए, इसकी मज़ीद शाखें निकलें। क्योंकि अंदर की तरफ जाने वाली शाखें वो एक दूसरे को मुतासर करती हैं, हवा, रोशनी या धूप नहीं पहुंचती, तो इस तरह फल काफ़ी मुतासर होता है। तो इसलिए मैं दरमियान में कोशिश करूंगा जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ पे रोशनी और हवा का काफ़ी गुज़र हो, जितनी भी शाखें निकल रही हैं वो बाहर की तरफ फैलें। तो अभी मैंने यहाँ से पौधे के सेंटर की तरफ जाने वाली सभी शाखें और पत्ते उन्हें मैंने काफ़ी हद तक काट दिया है और अभी इनकी ग्रोथ बाहर की तरफ होगी। और जो पैमद कमज़ोर हैं, मसलन ये एक ही पैमद है जो सबसे पीछे है,
تو مجھے امید ہے کہ اسے بھی کچھ اوپر جانے کا موقع مل جائے گا. اور ایسا کرنے سے جو کمزور پیوند ہیں انہیں بھی کچھ مدد مل جائے گی. دوسرا درمیانی حصہ خالی رہے گا جہاں سے سبھی شاخوں کو روشنی، دھوپ اور ہوا ملتی رہے گی. تو اس طرح اس کی بہتر طریقے سے نشو و نما ہوگی. یہاں پہ 2 پیوند لگائے گئے تھے اور چند دن پہلے جب میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ یہ پیوند خشک ہو چکا ہے. اور ابھی میں نے یہاں سے پٹی کاٹی ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے یہ اگ رہا ہے. پہلے تو میں سمجھا کہ یہ شاید یہ بڑی شاخ کا حصہ ہے جو یہاں سے اگ رہا ہے. اور تھوڑا سا چھلکا کاٹنے سے جب میں نے قریب سے دیکھا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو سایان لگایا گیا تھا یہ اس کا شگوفہ ہے، جو کہ ایک اور اچھی خبر ہے، جسے میں سمجھا کہ وہ مر چکا ہے. سایان کے نچلے حصے سے اس کے شگوفے نے اگنا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے. اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے. اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو. تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی. شکریہ.